एक ऐसा बीच जहां अक्सर रात को जाना जानलेवा साबित हो सकता है। ये कहानी है मुंबई के मड इलाके के सिल्वर बीच की। एक बार 3 दोस्त संतोष, जतिन और आशु, ये सभी शाम के करीब 7:30 बजे बीच पर पीने खाने के लिए बैठे। मुंबई में अक्सर लोग बीच पर ऐसे बैठ जाया करते हैं। उस दिन जतिन को थोड़ी ज्यादा हो गई। रात के करीब 11:15 पर संतोष और आशु ने घर जाने का फैसला किया। जतिन चल भाई, घर जाना है, बहुत टाइम हो गया यार, आशु ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। दरअसल जतिन को उस दिन नशा थोड़ा ज्यादा हो गया। वो घर जाने की हालत में नहीं था और ना ही उससे खड़ा हुआ गया। उसने अपने दोस्तों को कहा, भाई तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा थोड़ी देर, फिर मैं घर चले जाऊंगा, तुम जाओ। भाई यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ चल, घर साथ चल। संतोष की बातों का उस समय जतिन पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सब देखकर उन दोनों ने अपने अपने घर जाने का फैसला किया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। वहां थोड़े बहुत लोगों को देखकर जतिन वहीं बीच पर सो गया। समुंदर के सर पर बैठा चांद टकटकी लगाए एक टक जतिन को निहार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लहरों की आहट उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। फिर करीब रात के 2:45 बजे जतिन की आंख खुली। नशा लगभग हल्का हो चुका था। आंखें मसलते हुए अपनी धुंधली आंखों से जतिन ने जो सामने देखा, उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। उसने देखा कि पूरा बीच सुनसान पड़ा है। जहां थोड़ी देर पहले तक लोगों की चहल पहल थी, वहां अब दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं। लहरों की तेज थाप के बीच उसकी नजर उस अंधियारी रात में सुलगती सिगरेट की हल्की रोशनी पर पड़ी। वो एक महिला थी। यही कोई 25 से 30 के बीच की उसकी उम्र होगी। जीन्स टॉप में बैठी अपने पैरों को हिलाते हुए सिगरेट के कश ले रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी उलझन में पड़ी हो। सिगरेट के आखिरी कश को धुएं में उड़ाते हुए उसने उसे फेंका और सामने समुंदर की ओर आगे बढ़ गई। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कहां जा रही हैं आप? अरे लहरों का बहुत तेज बहाव है, आगे मत जाइए, रुकिए। जतिन ने चीखती हुई आवाज में कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस महिला ने कुछ सुना ही नहीं और वो बस अपनी रफ्तार से लहरों की ओर बढ़ती गई। देखते देखते पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। इससे पहले जतिन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसकी आंखों के सामने ही वो महिला अपनी मौत के तगार पर थी। वो भागते हुए वहां पहुंचा। तभी अचानक से पीछे से चीखती हुई आवाज आई, जतिन भाई क्या कर रहा, तू पागल हो गया क्या? बाहर आ भाई, बाहर आ। जतिन को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे संतोष और आशु खड़े थे। तभी जतिन को एहसास हुआ कि जैसे वो पानी के बीचों बीच है और जिस लड़की की वो जान बचाने के लिए पीछे भाग रहा था, वहां उसके सामने कोई लड़की नहीं है। यह सब महसूस करके जतिन बहुत घबरा गया। वो वापस पानी से बाहर निकला। संतोष, आशु भाई, तुमने देखा उस लड़की को? देखा उस लड़की को? मैं जैसे उसे बचाने गया, वो पानी के बीचों बीच गायब होगी भाई, वो गायब होगी। संतोष ने गुस्से में कहा, कौन सी लड़की भाई? पागल हो गया क्या तू? फोन क्यों उठा रहा घर वालों का? पता कितने परेशान हो रखे हैं वो। अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते भाई हम? और कहां है लड़की? कहां है लड़की? अभी ना मर जाता तू। पागल कहीं का। जतिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। तभी एक अचानक आवाज आई, काय जला? पागल हो गया क्या? कल रात इधर एक लड़की का मोह तो हिला और तुम इधर घूम रहे ला। चले घर चल, चल नहीं तो पिछवाड़े पे पड़ेगा ये डंडा, चल निकल। जतिन ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या ये वही लड़की थी जिसकी कल रात यहां पर मौत हुई है, या फिर कोई और? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।